जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारा 3D का लेक्चर्स नहीं देखे, 3D अभी चालू किए हैं तो आप लगभग 3-4 लेक्चर्स हो गया है। अगर नहीं देखे तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा और देखने के बाद आपको मजा जरूर आएगा। देखिए, अभी तक हमारे चैनल पे कंप्लीट हो चुका है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस चल रहा है और अभी 3D चल रहा है। तो नहीं देखे तो सब सारी लिस्ट जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सबका अलग अलग बना हुआ है। आपको बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाना है, वहां से आपको सब सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos टू द पावर mx इंटू कॉस nx इंटू dx। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिडक्शन फार्मूला से है। तो पहले हम लोग इस पर एक रिडक्शन फार्मूला तैयार करेंगे, उसके बाद अगेन इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट, अब हम लोग आई, पहले तो आई लेट करते थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे क्या किस फॉर्म में, एम और एन की फॉर्म में। तो यहाँ एम कॉमा एन कर देंगे और इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos mx और cos nx इंटू dx, इतना है। ओके, अब देखिए इसको फंक्शन फर्स्ट मान लीजिए, इसको फंक्शन सेकेंड मान लीजिए। इसमें बाई पार्ट हम लोग लगा देते हैं, इजीली बाई पार्ट लगाते हैं ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसान हो। ओके, चलिए अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बाहर लेंगे। तो cos टू द पावर mx और इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से या अभी थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाइए, आपका ये लिमिट है। ओके, तो अभी आपको भूल जाना है कि ये लिमिट दे रखा है हम लोग का। ओके, और अभी आप भूल जाइए कि इसमें हम लोग का लिमिट दे रखा है, अभी हम लिमिट को यूज नहीं करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग एक cos m बाहर लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos nx इंटू dx और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका d cos टू द पावर mx बाई dx इंटीग्रेशन cos nx dx और dx। ओके, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, cos है तो इसका साइन हो जाएगा। तो cos टू द पावर mx, इसका क्या हो जाएगा, साइन nx बाई n हो जाएगा, माइनस अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा इसका cos टू द पावर mx है, यानी नीचे cos आना पड़ेगा। तो एक तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से m इंटू कॉस टू द पावर m-1 x हो जाएगा और इंटू, और आपका इंटू क्या हो जाएगा, अब माइनस साइन x हो जाएगा। ओके, माइनस साइन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, साइन nx बाई n हो जाएगा और इंटू dx आ जाएगा। ये माइनस को इधर लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, cos टू द पावर mx n और साइन nx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या m बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि m यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट हो रहा है और n भी, तो m बाई n कर देते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, cos टू द पावर m-nx, यहाँ पे आ जाएगा साइन x और इंटू साइन nx। अब जैसा कि जानते हैं दोनों अलग अलग है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको हम लोग इतना का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे वैल्यू निकलेगा। ओके, तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक आप cos के फॉर्म में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे इस प्रकार से, cos a-b। ओके, तो cos a-b करेंगे तो क्या आ जाता है आपका, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यही हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग ए की जगह पे हम लोग nx रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, nx माइनस x, यही है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, cos nx cos x प्लस साइन nx और साइन x हो जाएगा।
अब देखिए इतना इसमें सेम मैच हो रहा है, तो ये इसको केवल इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन बराबर जाएगा cos nx माइनस एक्स, यानी ये एक्स आपका कॉमन हो जाएगा, तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए यहां लिख ही देते हैं, cos n माइनस वन एक्स माइनस, अब इसको भी माइनस को इधर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा cos nx इंटू cos x इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन nx और साइन x, इतना आ जाएगा। हम लोग को इतना ही कि वैल्यू निकालना था, तो हम लोग को इतने वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे। सारी चीज आपको डिटेल में लिखते जाना है। तो यहां पे देखिए आपका cos टू द पावर mx बाई और साइन टू द पावर nx बाई n प्लस m बाई n। अब यहां पे देखिए क्या कंडीशन से, ये तो आपका सेम हो जाएगा, चलिए इसको हम सेम लिख देते हैं, cos टू द पावर m माइनस एक्स, और x है n नहीं है x, और यहाँ इतना बराबर हम लोग को इतना फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे cos n माइनस वन एक्स माइनस cos nx और cos x, यही आपका आएगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे cos टू द पावर mx साइन nx बाई n प्लस m बाई n, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos टू द पावर m माइनस n x, और ये आ जाएगा cos n माइनस वन एक्स, और यहाँ पे dx कर लिख देते हैं, फिर ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस m बाई n इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे cos है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, cos mx मिलेगा, और यहाँ पे cos nx मिलेगा, और इंटी dx मिलेगा। ओके, अब यहाँ इससे आप क्या देख रहे हैं, किससे हम लोग एक चीज देख रहे हैं, इतना करने का हम लोग को बेनिफिट ये मिल गया कि ये पोर्शन हम लोग को ही था, यहाँ पे हम लोग को क्या था, cos टू द पावर mx इंटू cos nx इंटू dx, सेम चीज यहाँ पे हम लोग मिल गया। तो इतना को हम लोग i m n लिख सकते हैं, बाकी को हम लोग तोड़ मरोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए आगे लिखते हैं। अब देखिए हम लोग का क्या था, हम लोग का ये था m माइनस m n, ओके, इक्वल टू हम लोग का था cos m के हम लोग होगा cos टू द पावर mx और इंटू साइन nx बाई n प्लस, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे m बाई n और cos टू द पावर m माइनस cos टू द पावर m माइनस वन एक्स और इंटू cos n माइनस वन एक्स इंटू dx, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस m बाई n i m कॉमा n, इतना लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम लोग इक्वल टू के इस साइड लेंगे और i m n कॉमन लेंगे, फिर जो बच्चे का इधर डिवाइड डाल देंगे। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग इसको इक्वल टू के इस साइड ले लेंगे तो हम लोग क्या क्या बन जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट, यहाँ पे i m n हम लोग कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, वन माइनस माइनस प्लस होगा, m बाई n हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा इक्वल टू, अब देखिए इसको हम लोग इतना लिख देते हैं, cos टू द पावर m x और साइन nx बाई n, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग का इस प्रकार से रहता, क्या रहता, यहाँ पे अगर हम लोग का m रहता तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते थे इसको। तो अगर हमको अगर लिखना होगा अगेन दूसरे फॉर्म में तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, i यहाँ पे क्या है m माइनस वन है, तो यहाँ m में से माइनस वन घटा देंगे, यहाँ पे देखिए n में से माइनस वन है तो यहाँ पे घटा देंगे। चलिए इधर लिखते हैं, शायद पर आपको देखने में कंफ्यूजन हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका m माइनस वन कॉमा n माइनस वन, इसको इतना लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो i m कॉमा n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n प्लस m बाई n,
इतना आ जाएगा, और cos टू द पावर mx साइन nx बाई n प्लस आई m माइनस वन और n माइनस वन, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप इधर भेजिएगा तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, i कॉमा एम एन इक्वल टू आपका मिल जाएगा cos टू द पावर mx बाय इंटू साइन एक्स इन साइन nx बाई, आप देखिए यहाँ पे ये सब कीजिएगा, डिवाइड डालिएगा तो m प्लस n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा आई एम माइनस वन एन माइनस वन बाई एम प्लस वन। तो दिस इज अ रिडक्शन फार्मूला। अगर आपको लिमिट नहीं दिया रहेगा तो आपको यहाँ तक सॉल्व करके आपको छोड़ देना है। तो दिस इज अ रिडक्शन फार्मूला। ओके, अब ये पुट करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग का लिमिट का मान क्या था, हम लोग का लिमिट का मान था इस प्रकार से 0 से π/2 था, तो केवल इसमें लिमिट की मान पुट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई एम एन इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे cos टू द पावर mx और साइन nx बाई m प्लस n 0 से π/2। अब सोचिएगा कि इस वाले में लिमिट की वैल्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम लोग एक कांस्टेंट के फॉर्म में तैयार कर दिए हैं, इसके लिए इसमें लिमिट की वैल्यू नहीं आएगा। देखिए अगर आपको लोअर लिमिट डालना होगा तो साइन 0 का मान क्या होता है 1, और साइन 0 का मान 0 होता है। इसी प्रकार से ये π/2 का मान क्या होता है, कॉस में ये 0 हो जाएगा, साइन में 1 हो जाएगा। तो ये मिला जुला के इसका सब 0 बन रहा है। तो हम लोग लिमिट के मान पुट करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट हम लोग का जो रिडक्शन फार्मूला मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा, आई एम माइनस वन कॉमा एन माइनस वन और एम प्लस एन, सॉरी यहाँ पे एन होगा, यहाँ भी एन होगा। ओके चलिए, तो दिस इज अ रिडक्शन फार्मूला विथ लिमिट फॉर्म, यानी लिमिट फॉर्म अगर दिया रहेगा तो इतना आएगा। ओके, अब इसी फार्मूला को यूज कर आगे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको सही करना पड़ेगा। देखिए हम लोग का ना लास्ट में एम था, तो हम लोग का एन ही कटा है ना, तो हम लोग का एम था, तो ये एम हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ हम लोग को एम लगाने को पड़ेगा। यहाँ एम देंगे, उसके बाद प्लस, और फिर यहाँ भी हम लोग का एम देना पड़ेगा, एम प्लस, और फिर ये यहाँ पे आपका यहाँ भी एम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ भी एम आ जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको यहाँ मिटा देते हैं, अब इरेज करते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए एम बाई एम प्लस एन और आई एम माइनस वन और एन माइनस वन, इतना इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ भी इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, सही कर लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। एम बाई एम प्लस एन आई एम माइनस वन और एन माइनस वन, इतना। ओके, तो राइट, अब सही हो गया, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos टू द पावर nx इंटू कॉस nx, देखिए इंटू dx। देखिए हम लोग cos टू द पावर mx वाला अभी प्रूफ किए हैं, तो उसी से रिलेटेड है, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप क्या जानते हैं, वी नो दैट आप ये जानते हैं आपका 0 से π/2 था, 0 से π/2 cos टू द पावर mx था इंटू cos nx था और dx था। तो इतना बराबर हम लोग रिडक्शन फार्मूला जो हम लोग को डायरेक्ट मिला था, ये लिमिट भूल जाइए, अभी डायरेक्ट हम लोग को जो मिला था बिना विदाउट लिमिट वाला, हम लोग इस प्रकार से मिला था, cos टू द पावर mx इंटू साइन nx बाई m प्लस n, और हम लोग को मिला था प्लस m बाई एम प्लस n आई m माइनस वन और n माइनस वन, यही मिला था। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें केवल। ओके, तो यहाँ करेंगे लेट आई एम कॉमा एन इक्वल टू, हम लोग का ये है 0 से π/2, और यहाँ पे क्या है cos nx और cos nx इंटू dx। ओके,
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि m इक्वल पुट कर देंगे m इक्वल टू n, केवल ये पावर में पुट कर देंगे। ओके, तो पावर में मान लेते हैं कि m इक्वल टू n होता है। ओके, तो हम लोग m इक्वल टू n होगा, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे m है, वहां पे केवल n पुट कर देना है, इस केवल इस रिजल्ट में, तो इस केवल इस रिजल्ट में आपको पुट करना है। देखिए तो cos के पावर m है तो यानी n हो जाएगा, x हो जाएगा, और sin टू द पावर n है तो n ही रहेगा, बाई m है तो ये n प्लस n हो जाएगा, n प्लस n हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वही कंडीशंस लागू कर देंगे, m है तो n हो जाएगा, और यहाँ पे n प्लस n कर देंगे, और यहाँ पे n माइनस 1 और n माइनस 1 इतना हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे क्या कंडीशंस बन जाएगा, यहाँ पे आपको इस प्रकार से बनेगा cos टू द पावर nx और sin nx बाई 2n हो जाएगा, यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ पे होगा n बाई 2n, और यहाँ हो जाएगा i n माइनस 1 और n माइनस 1, इसको कुछ नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए इसको n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पे लिमिट भी पुट करिए, आपका लिमिट का मान क्या था, लिमिट का मान देखिए 0 से π/2 है, तो यहाँ से 0 से π/2 कर दीजिए। अब देखिए दोनों जब मान रखिएगा तो कंडीशन वही बन जाएगा, दोनों किस में आपका 0 ही आएगा, अपर लिमिट पुट कीजिएगा, लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो भी। ओके, तो ये इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2 i n माइनस 1 और n माइनस 1 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग का देखिए im की जगह पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ n माइनस 1 और n माइनस 1, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ओके, इक्वेशन हम लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को आगे हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को मेनली क्या जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे n माइनस 1 यानी आई एन माइनस 1 की हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो किसी भी हाल में तो ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को n माइनस 1 की वैल्यू मांग चाहिए। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, i n माइनस 1 और n माइनस 1 यानी n में से एक फिर माइनस घर करेंगे तो हाफ, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और n माइनस 2 हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। फिर अगेन हम लोग को ये वैल्यू चाहिए, तो इसी प्रकार से आप इसको आप इनफिनिटी तक करते जाएंगे तो भी आपका ये खत्म होने वाला कहानी नहीं है इसका। ओके, ये n माइनस 3 आ जाएगा और n माइनस 3 आ जाएगा, ऐसे कर दीजिए, इस सभी की वैल्यू अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट दिस वैल्यू, ओके, पुट दिस वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए इस वैल्यू को आप पुट कीजिएगा तो क्या आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग पुट करते हैं। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो हम लोग क्या है i n इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना था, तो इसकी वैल्यू हम लोग इतना लाएं हाफ, अब फिर इसकी वैल्यू n माइनस 2 की वैल्यू हम लोग इतना लाएं, तो हम लोग इसी प्रकार से हाफ i n माइनस 3 n माइनस 3। अब ये देख रहे हैं कि इसको इनफिनिट टाइम तक हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, फिर भी ये आ नहीं रहा है, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, तो n माइनस n तक जाएगा, यानी ये n टाइम है तो 3 भी एक टाइम ऐसा आएगा कि n ही आ जाएगा। तो ये हम लोग का इस प्रकार से इसका केस क्रिएट हो जाएगा हम लोग का। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 के पावर n आ जाएगा, और ये यहाँ पे n माइनस n आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा n माइनस n आ जाएगा। तो हम लोग की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा n इक्वल टू हाफ n टू द पावर n, और इसका i नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा i नोट आ जाएगा। तो अब हम लोग को i नोट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो i नोट बराबर हम लोग का इंटीग्रेशन i बराबर हम लोग क्या था, i बराबर हम लोग का इस प्रकार से था cos टू द पावर nx cos nx इक्वल टू हम लोग का क्या था, सॉरी dx था। अब देखिए यहाँ पे i नोट है, तो यहाँ जहाँ n है वहाँ आप 0 पुट कर दीजिए, और यहाँ पे 0 से π/2 था। ओके,
आज जब इसमें आप पुट कीजिएगा, जब यहाँ पे पुट कीजिएगा तो cos टू द पावर 0x हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो क्या बचेगा आपका 0 से पाई बाई 2 और dx बचेगा 0 से पाई बाई 2। ओके, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा x 0 से पाई बाई 2, तो फाइनली आपका पाई बाई 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? पाई बाई 2। अब इक्वेशन इसमें सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड में आई नोट की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो पुट दिस वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कीजिएगा तो हम लोग क्या आएगा, n कॉमा n इक्वल टू हाफ टू के पावर n और इनटू क्या आया आपका, इनटू हाफ, इसका मान हम लोग को पाई बाई 2 आया है। ओके, तो ये पाई बाई 2 के पावर n है, ये 2 है, यानी 2 के पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जोड़ेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा। तो इधर सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो आपका आई n कॉमा n इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 n प्लस 1 और आपका इंटू पाई आ जाएगा, यानी इसको पाई बाई ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा। तो यही आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करने के लिए भी पूछ देगा, तो आप इजीली इसको प्रूफ कीजिए या आंसर फाइंड कीजिए, बात बराबर ही है। तो उस केस में आपको दोनों केस में आंसर इतना ही आता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।